मथुरा जनपद के कोसी कला के पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने सोमवार को टाइम टेबल निश्चित कर कोसी नगरवासी सभासदगण, भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों सहित पालिका कर्मियों के साथ बैठक कर क्रमवार समस्याएं सुनी, जिसमें नत्थी सिंह कॉलोनी से आए दर्जनों लोगों ने पेयजल की समस्या, सफाई समस्या, जल भराव आदि से अवगत कराया। वहीं पालिका अध्यक्ष ने सभी वार्ड सभासदों को बुलाकर समस्याओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पालिका कर्मियों को लिखित समस्याओं को जल्द से जल्द सही कराने के लिए निर्देशित किया गया। पालिका अध्यक्ष ने सुबह 10:30 बजे कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद 11:30 बजे जनता के समय दिया। वहीं दोपहर 2 बजे सभासदों से मुलाकात की। इसके बाद समस्याएं सुनने के उपरांत 3:30 बजे पत्रकारों से रूबरू होते हुए जानकारी दी। ऐसा है ना, आज विधिवत रूप से पूरे दिन हम यहाँ बैठे, उसमें टाइम टेबल के हिसाब से सिस्टम रखा कि जनता जनार्दन इतने बजे से इतने बजे तक, ये व्यक्तिगत मेरे लिए यानी कि पालिका अध्यक्ष के कार्यालय के लिए, बकाया नगर पालिका परिषद के अन्य कार्यालय विधिवत पूरे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेंगे। उसमें कोई टाइम टेबल नहीं, कोई भी आके अपनी समस्या वहाँ नोट करा सकता है, कोई भी जानकारी कर सकता है। केवल पालिका अध्यक्ष का जो कार्यालय है उसके लिए हमने एक टाइमिंग फिक्स की थी आज के लिए कि इतने बजे से इतने बजे तक वो व्यक्ति, इतने बजे से, तो उससे बड़ी सहूलियत मिली है। उससे क्या होता है कि सामने वाले को अपनी बात कहने में सहूलियत रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति जब अंदर आता है तो वो अपनी बात तरीके से कहे। मेरा भी ये उद्देश्य रहता है कि सभी को सम्मानजनक तरीके से बिठाकर बात सुनी जाए, उसका निस्तारण किया जाए। तो मैं समझता हूँ आज हमारे सम्मान सभासद बंधु भी अपनी बात कहने के लिए आए और जनता जनार्दन के लोगों भी अपनी समस्याएं लेकर आए और पत्रकार बंधुओं के लिए भी समय अलग दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बंधुओं के लिए भी अलग समय दिया गया। इस तरीके से कैटेगरी वाइज तरीके से समय सारणी बनाकर आज जो काम किया गया है उससे सभी को मौका मिला अपनी बात कहने का और मुझे सुनने का और उसका निस्तारण करने का। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ पिछले 5 साल की जो प्रॉब्लम्स हैं आज शहर के अंदर उनको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम हर पहलू पर विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम शहर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हमें समझ में आ रहा है, उसका निस्तारण कैसे करना है ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन मैं उसके बाद भी जनता जनार्दन से इस माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी सफाई व्यवस्था में हमें सहयोग करें। जब आपके घर का कचरा कूड़ा इकट्ठा होता है तो उसको एक स्थान पर तरीके से डालें। हम बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था भी लाएंगे कि हो सकता है जिस समय हम पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उसके बाद हम अपने वाहनों के माध्यम से ही कूड़े को सीधा इकट्ठा करेंगे। ऐसी हमारी प्लानिंग चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास जो व्यवस्था हैं उन व्यवस्थाओं के माध्यम से जितना हम कर सकते हैं, हमारे कर्मचारियों ने भी मेहनत के साथ काम को आगे बढ़ाया है और साथ साथ हमारे सभी सम्मानित सभासद बंधु भी गली गली में जाकर मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समस्त जनता जनार्दन के लिए और सहयोगी बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम इस शहर को एक साफ़ सुथरा, स्वच्छ कोसी, क्लीन कोसी, इस सपने को साकार करना चाहते हैं। सबसे पहला हमारा अभियान पेयजल और हमारी सफाई व्यवस्था और साथ में अवैध कब्जे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी संपत्ति सरकार की है, उसको छेड़छाड़ करने का, उसको इंक्रोचमेंट करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न योजनाओं को लेकर हमने 1 महीने की प्राथमिकताएं तय की हैं कि जून के महीने में हमको क्या करना है, क्योंकि जून के महीने के बाद तत्काल बरसाती मौसम आने वाला है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि बरसात में हम कम से कम प्रॉब्लम से गुजरें, कम से कम समस्याओं से गुजरें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कोसी कला नगर पालिका परिषद जो अपना उद्देश्य लेकर आप लोगों के बीच चल रही है उसमें हमारे जनता जनार्दन का सहयोग भी हमको इसी प्रकार और भविष्य में मिलता रहेगा। जनता की खास समस्याएं क्या रही हैं आज? वो ये है, सबसे बड़ी बात तो पेयजल की चल रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर जो पाइपलाइनें बिछाई गई हैं वो इतनी कंडम स्थिति की बिछाई गई कि चारों तरफ से शिकायतें आ रही हैं। बाहरी कॉलोनियों से भी आज माता बहनों का एक दल आया था कि पेयजल की समस्या है, तो उनकी भी जांच बिठाएंगे। यदि कहीं कोई शिकायत मिलेगी तो उसकी जांच बिठाकर भी उसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार क्या ऐसा कारण रहा जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी शहर की पेयजल व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया।